ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के बैंक के चेयरमैन आर.के. छिब्बर ने कहा है कि बैंक कर्जों पर शर्रा सूद मजीद कम करने की कोशिश करेगा। जम्मू में न्यूज़ 18 नुमाइंदा कोमल सिंह के साथ खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि खवातीन को अपने निजी यूनिट कायम करने या आला तालीम हासिल करने के लिए बैंक कर्जा फराहम कर रहा है। मैं जानना चाहूँगी कि क्या क्या नई स्कीम्स हैं, खासकर उन गर्ल्स को लेके जो एक पूरे फैमिली से होती हैं, पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, पर किन्हीं कारणों की वजह पैसे नहीं होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती। क्या कुछ स्कीम्स हैं उनके लिए? तो आज का दिन जैसे आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको पता है हमने 8 मार्च को वुमेन डे को भी सेलिब्रेट किया जी। उसी के मद्देनजर रखते हुए जेके बैंक ने एक नई स्कीम लागू की थी, ओनली फॉर द वुमेन। उसमें हमने क्या किया था कि उसमें काफ़ी जो फॉर्मेलिटी थी वो हमने कम की और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर दिया। वो स्कीम अभी भी चल रही है। जब हम बैक टू विलेज में गए थे 2 अक्टूबर 2020 में, तो उस टाइम के दौरान आज तक हमने कोई 18,000 करीब के हम नए लोगों को लोन सैंक्शन किए। उसमें से आपको मैं बता दूं, मोर देन 4,500 जो है वुमेन्स ही हैं। 12th तक तो इंसान बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ लेते हैं, उसके आगे की पढ़ाई थोड़ी मुश्किल होती है। क्या उन गर्ल्स के लिए कोई स्पेशल आपकी तरफ से लोन स्कीम? देखो, जे.एंड.के बैंक हमेशा एजुकेशन लोन के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। जो वुमेन के बारे में आप कह रहे हैं, वुमेन का आजकल आपको पता है वुमेन डे हम सेलिब्रेट करें 10 दिन 15 दिन पहले ही, 15 दिन उसके बाद भी चलता रहेगा। तो एनी वुमेन, एनी लेडी, एनी गर्ल जो है कहीं प्रोफेशनल स्टडी के जाने के लिए सोचती है, तो हमारी किसी बैंक ब्रांच में जाए, हम उसको हायर स्टडी के लिए लोन देने के लिए तैयार है। समय पहले एटीएम गार्ड को जब मारा गया था, उसके बाद आपने बड़ी रकम से उनके घर वालों की मदद की थी। उसके बाद जो जितने भी आपके जम्मू कश्मीर में ले में एटीएम हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ किया आपने? हमने डायरेक्शन दे दी अपने जो क्लस्टर ऑफिसर्स हैं, हमारे जोनल ऑफिसर्स हैं, कि आपने रेडिकली ये चेक करना है सिक्योरिटी के बारे में। और वेरी सून जो है हम चीफ सिक्योरिटी अफसर जो है हर जोन में एक लगाने जा रहे हैं। मुझे लगता है 1-2 महीने में ये प्रोसेस सारा हो जाएगा, उससे भी सिक्योरिटी सिनेरियो जो हमारा बेटर हो जाएगा। यूथ के लिए क्योंकि हर बार वो अभी एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, हर एक यूथ को उम्मीद है कि वो अपना एग्ज़ाम क्लियर करेंगे और जॉब लगेगी। रिक्रूटमेंट पे भी आपसे सवाल करेंगे सर। रिक्रूटमेंट का यह है कि हमने बैंकिंग एसोसिएट का प्रोसेस भी खत्म हो चुका है और प्रोबेशन ऑफिसर का भी हमने इंटरव्यू ले चुके हैं। अब हम इसको कंपाइल कर रहे हैं, वो सारा जो हमारा रिकॉर्ड है हम IBPS को दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बड़े वेरी सून कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो हम मुझे लगता है विदिन 1 मंथ और सो हम इसका रिजल्ट निकाल देंगे। कई लोगों को नहीं मालूम होता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे पे करना है या कोई भी बिल आपको कैसे पे करना है, तो उसके लिए कोई आपकी तरफ से कोई अवेयरनेस कैंप जो हर तबके के लोगों को पता चले कि ऑनलाइन बिल कैसे पे करना है, ताकि ये ज़माना और ऑनलाइन हो जाए। ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि बिजली का बिल तो हमने हर महीने जमा कराना होता है। तो मैं सभी से ये गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि ये ऑनलाइन ही इसको डिपॉजिट कराएं। और इनको कोई प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन डिपॉजिट कराने में, अपने बैंक ब्रांच में जाएं, वहाँ पे हमारे स्टाफ बैठा हुआ है, वो डेफिनेटली उनको एजुकेट करेगा। सर, और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे और क्या क्या स्कीम्स हैं जम्मू कश्मीर में? मैं यही आपकी तरफ से आपके माध्यम से एक कन्वे करना चाहता हूँ कि जे.एंड.के बैंक आपका अपना बैंक है, इसको सपोर्ट कीजिए। जैसे ट्रस्ट आपने पास्ट में भी दिखाया, इन फ्यूचर में भी करिए। और बैंक हमारा ग्रो कर रहा है लाइक एनीथिंग। और देखो 3 क्वार्टर का हमारा 116 करोड़ प्रॉफिट था, और हमें लगता है कि मार्च में भी हमारा प्रॉफिट अच्छा होगा। और उसके बाद जितना हमें पॉसिबल होगा, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन के ऊपर खासकर हम काफ़ी कम कर रहे हैं और भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे आर.के. छिब्बर, हमारे साथ जम्मू कश्मीरी बैंक के चेयरमैन। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीरी पंडित महाशिवरात्रि को हेरत के नाम से मनाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हेरत की मुबारकबाद पेश की है। ट्वीट करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने अपना पैगाम दिया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने लिखा कि इस मुक़द्दस मौके से खुशियों में इजाफा हो, सबकी फलाह हो और आने वाले दिनों में तमाम की ख्वाहिश पूरी हो। मगरमलबाग श्रीनगर में वाक़ तारीखी काली माता मंदिर में शिवजी की नई मूर्ति नस्ब की गई है। मंदिर इंतजामिया के मुताबिक पहले की मूर्ति को नुकसान पहुंचा था। इस मौके पर श्री सनातन धर्म प्रताप सभा ने एक खसूसी तकरीब मुनक़िद की थी। तकरीब के मुंतज़मीन ने मंदिर के तहफ़्फ़ुज़ में मकामी मुसलमानों के रोल की सताइश की। कहा जाता है कि यह मंदिर 100 साल से ज़्यादा क़दीम है।
हमारे साहब जो कमल नयन साहब हैं, इन्होंने मिल करके यहाँ एक शिव परिवार का और शिव लिंग जो मूर्ति है और जो शिव प्रतिमा है उसकी स्थापना की। आज प्रोग्राम हो रहा है, उसके बाद हवन होगी, उसके बाद भंडारा होगा। तो इसकी देखभाल सारे आस पड़ोस वाले लोग बड़ी इसकी मतलब देखभाल करते हैं। जब हम नहीं भी थे तब भी ये इसकी देखभाल करते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आपस में भाईचारा है, तो हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही भाईचारा आगे भी बना। रियासी के डीसी इंदु कंवल चिप ने रनसू में 3 रोजा महाशिवरात्रि मेले का इफ्तिताह किया। शोभा यात्रा के दौरान मुख्तलिफ झांकियां पेश की गई। टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पर कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने इस मेले में शिरकत की। बारी जो वो लगाए हैं सेल काउंटर्स लगाए हैं, वो इस बारी हमारी औरतों ने, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतें हैं, उनको हमने इस बारी का मौका दिया है। कोई डिपार्टमेंट जो है वो इसमें शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जिसमें 3 दिनों में 3-4 लाख जो है यात्री आ जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि लोकल जितना भी प्रोड्यूस है वो एक यादाश्त के तौर पे वो लोग छोटा छोटा खरीद के लेके जाएं। 7वें इमाम हज़रत इमाम मूसा के यौम शहादत के मौके पर वादी कश्मीर में मजालिस का एहतमाम हुआ। सबसे बड़ी मजलिस मरकजी इमाम बारगाह बड़गाम में मुनक़िद हुई। ये मजलिस अंजुमन शरई शियान आगा सईद हसन की सदारत में मुनक़िद हुई। मजलिस में कसीर तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। इमाम मूसा की सीरत पर रोशनी डाली गई। मजलिस में शहीदों के सरदार हज़रत इमाम हुसैन के मसाइब को भी याद किया गया। अज़ादारों ने इमाम हुसैन और इमाम मूसा को खराज अक़ीदत पेश किया। अज़ादारों के लिए सबीलें भी लगाई गई। अज़ादारों के लिए घर घर दावत का भी एहतमाम किया गया था। श्रीनगर में मशहूर दूधगंगा आबी नहर की सफाई के लिए SMC वर्करों ने मुहिम चलाई। बागात बरजुला वार्ड 13 की कॉरपोरेटर नईमा सारा ने सफाई अफसरों के हमरा ये मुहिम चलाई। सफाई वर्करों ने नहर से पॉलिथीन और प्लास्टिक बोतलें निकाली। बाद में कॉरपोरेटर ने मकामी अफराद में फेस मास्क भी तकसीम किए। थमें हर कुछ जाए डस्टबिन प्रोवाइड कर मेहरबानी कर तुम असल पे इस्तेमाल कि इस कट मत करो कि सन कर्मचारी बिचार घर घर फेरान अमे खतर कि डस्टबिन कर डस्टबिन पर पान तुलान। कश्मीरी पंडित आज हैरत मना रहे हैं। महाशिवरात्रि को कश्मीरी पंडित हैरत के तौर पर मनाते हैं। इस सिलसिले में शेखपुरा पंडित कॉलोनी बड़गाम में भी खसूसी पूजा का एहतमाम किया। शेखपुरा पंडित कॉलोनी में मुकीम कश्मीरी पंडित भी जोश व अक़ीदत से इस त्यौहार को मना रहे हैं। वाज़ेह कि कल सुबह मकामी मुसलमान भी पंडित भाइयों को मुबारकबाद देने के लिए पहुंचते हैं। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। खुसूसी पूजा पाठ हो रही है। ख़ास तौर पे आज के दिन जो है वटक पूजा होती है और कल जो है उसको सलाम कहते हैं। और कल जो है इस त्यौहार में मुसलमान भी, जो यहाँ के मुकामी मुसलमान हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और पंडित भाइयों को मुबारकबाद देते हैं। और यही दुआ की जाती है फिर से एक बार कश्मीरी पंडित अपना वतन लौट आए और अमन और शांति का माहौल यहाँ फिर से पैदा हो। नेटवर्क 18 के लिए बडगाम से मैं समीउल्ला। कठुआ में एक 12 साला लड़की अपने घर से मुबैना तौर पर अगवा कर ली गई थी। ताहम चंद घंटों बाद घर से कुछ दूरी पर इस लड़की को पाया गया। लड़की के घर वालों के मुताबिक कोई अनजान शख्स लड़की को अपने साथ ले गया था। घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बजे के करीब फ़ोन आ गया एक किसी घर से। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी बेटी कहीं गुम हुई है, कब से गुम हुई है। फिर उन्होंने बताया कि वो हमारे पास है, आप घबराएं नहीं। पुलिस के पास गया तो वहाँ पर उन्होंने मेरी बात को सुना। फिर कहने लगे कि हो सकता है आपकी बेटी को अभी सहमी हुई है, तो आप कल सुबह हम आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे इसके बारे में। तो अभी तक तो कोई आया नहीं वहाँ से। बड़ा सा आदमी था, उसने मास्क पहना था ब्लैक कलर का। उसने हाथ में रुमाल और छोटी सी पर्ची पकड़ी थी। उसने पहले पर्ची फेंकी, फिर उसने कुछ किया, फिर उसके बाद मेरे को कुछ पता ही नहीं है।
फिर मैं वैन में बैठी थी, मैं वहाँ से निकल के भाग गई। तो मैं किसी घर पे आई तो मेरे पापा को फ़ोन किया, तो घर पे बड़े सारे परेशान थे। तो उन्होंने अंकल ने पापा को फ़ोन किया, तो पापा को अपना पता दिया, तो पापा मेरे लेके आए। जो सर्कमस्टांसेस जो बच्ची बता रही है उसमें काफ़ी दुविधा वाला मसला है कि उसको आधी चीज़ें याद है, आधी चीज़ें उसको याद नहीं है। तो पुलिस को हिदायत दे दी गई है कि इस मामले में थोड़ा सा और गहन जांच करें। मे बी हम एक आध दिन रुकेंगे, मे बी जो बच्ची है उसकी मेमोरी दोबारा उसका साथ दे और हमें पूरी बात को बता पाए। जिस इलाके से बच्ची गुजरी है, अगर वहाँ पे कोई CCTVs लगे हुए हैं तो उसके फुटेजेस भी हम देखेंगे। डीडीसी चेयरपर्सन रामबन डॉक्टर शमशाद शान का कहना है कि वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिला रामबन में बुनियादी सहूलियात के हवाले से भी काफ़ी काम करना बाकी है। डिस्ट्रिक्ट रामबन इसके इलाके बहुत ही हिली और माउंटेनियस एरियाज़ हैं। ज़्यादातर 80% एरिया वो है जो अभी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रोड कनेक्टिविटी, पावर सप्लाई और PHE वाटर सप्लाई को लेके होगी। हमें जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं, हम उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। म्युनिसिपल कमेटी पहलगाम के सदर के इंतखाबात में उवैस अहमद को बिला मुकाबला कमेटी का सदर चुना गया। लोकल बॉडीज ज़िमनी इंतखाबात के तहत दीगर 9 काउंसलरों ने भी पहलगाम के टाउन हॉल में हल्फ लिया। इससे कबल बीजेपी के साबिक सदर को अदम एतमाद के तहत बरतरफ किया गया। बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उवैस अहमद शेख को सदर के तौर पर हल्फ दिलाया गया। मुख्तलिफ तबका से वाबस्ता लोग भी मौजूद रहे। नौमुंतखब सदर ने तरक्की के एजेंडे पर काम करने का अज़्म दोहराया। की टीम है जो हमारी काउंसलर्स है, हमारा यही मंशूर रहेगा कि अल्ताफ़ अहमद कुल्लू साहब की सरबराही में अवाम है पहलगाम की, उनके जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उनका फ़ायदा उनको भरपूर मिले। म्युनिसिपल कमेटी अशमुकाम में भी सदर की निशस्त को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने नाम कर दिया है। कुछ दिन कबल कमेटी के सदर जो कि बीजेपी की टिकट पर मुंतखब हुए थे, तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूफी अरफात को बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया गया। अशमुकाम टाउन हॉल में एक इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम हुआ। ज़िमनी इंतखाबात के तहत फातह दीगर 3 उम्मीदवारों का भी इस्तकबाल किया गया। सूफी अरफात ने कहा कि अशमुकाम को हेरिटेज और मजहबी सयाहत के नक्शे पर लाने की वो कोशिश जारी रखेंगे। भी है रिलीजियस टूरिज्म के हिसाब से हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि हम अशमुकाम को हेरिटेज टूरिज्म का दर्जा दिलवाएं और इसको पूरे मुल्क में और इसके साथ साथ यूनेस्को में भी पूरे तरीके से इसका केस लड़ेंगे ताकि इसको हेरिटेज टूरिज्म का दर्जा मिले। जिला गांदरबल में एक गरीब घर से ताल्लुक रखने वाली ताबिदुल निसा ने 12वीं जमात के नताइज में 490 नंबरात हासिल करके शानदार कामयाबी हासिल की है। इस होनहार तालबा को 2 निजी इदारों की जानिब से 10,000 रुपये का नकद इनाम और गोल्ड मेडल दिया गया है। दोनों इदारों के अहदेदारों का कहना था कि वो ऐसे बासलाहियत तलबा को हर मुमकिन मदद फराहम करने के अहदबंद हैं। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे जो पापा हैं वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। मैंने हमेशा उनकी आंखों में एक ख्वाब देखा है कि वो मुझे एक डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं। एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बिकम अ गुड डॉक्टर। आई वांट टू सर्व माय सोसाइटी। एक छोटी सी फंक्शन यहाँ रखी थी जिसमें हमने उनको फेलिसिटेट किया। हमने उनको 10,000 रुपये एज गिफ्ट और ये जो शेख गुलाम रसूल हमारे यहाँ चेयरमैन हैं उन्होंने अपनी तरफ से SGR गोल्ड मेडल भी रखा है। जो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर होगी उसके लिए। महकमे तालीम में निहायत ही कम उजरत पर काम कर रहे CPW सरापा एहतजाज है। उन्होंने कुलगाम में एहतजाज किया। आर्जी मुलाजमीन के रियासी सदर अब्दुल गनी ने बताया कि सरकार ने उनकी उजरत और दीगर मसाइल को लेकर काफ़ी वादे किए, ताहम वादे वफा नहीं हुए। वर्करों ने कुलगाम कस्बे की अहम सड़क पर धरना दिया। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने आज दिल्ली में लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। मनोज सिन्हा ने ओम बिरला से लोकसभा चैम्बर में मुलाकात की। LG और स्पीकर के बीच तकरीबन आधे घंटे तक मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ मकामात पर CRPF की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंपस का इनकाद किया गया। जम्मू में CRPF 76वें बटालियन ने आम लोगों के लिए एक कैंप मुनक्किद किया। खासी तादाद में खवातीन और दीगर लोगों की तशखीस की गई और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। कैंप में सरकारी अस्पतालों के 6 डॉक्टरों के अलावा CRPF के कई डॉक्टर मौजूद हैं। ITI अनंतनाग की जानिब से अशाजीपुरा में एक मेगा जॉब मेले का एहतमाम हुआ। मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से लगभग 200 नौजवानों को मौके पर भर्ती किया गया। DC अनंतनाग अंशुल गर्ग कॉलेज प्रिंसिपल मुजफ्फर अहमद शाह भी मौजूद रहे। तलबा ने प्रोग्राम का खैर मकदम किया। ताहम बारिश के चलते कॉलेज इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात पर उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया। शोपिया में जमीयत अहले हदीस ने चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया। गरीब मरीजों की सहूलत के लिए यह सेंटर शुरू किया गया है। यह सेंटर जदीद आलात से लैस रहेगा। जिला पुलवामा में मौजूद बादाम के बागात में खारपुश्त नामी जंगली जानवर की जानिब से दरख्तों को नुकसान पहुंचाया गया है। महकमे बागबानी की एक टीम ने नुकसान का जायजा लिया। चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर मुकेश कुमार की सरबराही में टीम ने रुहमू और दीगर इलाकों का दौरा किया। नुकसान के हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू ने भी खबर नश्र की थी। महकमे हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग की जानिब से ताजरों और काश्तकारों के लिए एक जानकारी कैंप मुनक्किद किया गया। डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मेहमान खसूसी थे। फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने गैर मयारी जरासीम कुश अद्वियात और खादों का मसला उठाया। उन्होंने जरूरी इक़दाम करने की मांग की। बांडीपुरा में महकमे ज़राअत की जानिब से एक किसान मेले का इनकाद किया गया। मेले का इफ्तिताह ADC बांडीपुरा ज़हूर अहमद मीर ने किया। तरक्की पसंद किसानों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। तरक्की पसंद किसानों में असनाद तकसीम की गई। दरकार साजो सामान भी फराहम किया गया। LG की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने दरगमुल्ला में ब्लॉक दिवस का इनकाद किया। लोगों ने अपने रोजमर्रा के मसाइल को DC की नोटिस में लाया। दर्जनों मामलों को मौके पर ही निपटाया गया। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर के इक़दाम की सताइश की। लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। सतोरा त्राल में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा और जिले के तमाम महकमों के अफसरों ने लोगों के मसाइल सुने। लोगों ने एक बड़ी तादाद में शिरकत की। कई मसाइल को मौके पर ही हल किया गया। DC ने अफसरों पर जोर दिया कि बाकी मसाइल भी जल्द हल करें। जम्मू कश्मीर में कोविड मुतासरा मजीद 3 मरीजों की मौत हो गई है। इस वबा से मजमूई तौर पर 1968 अफराद फौत हुए हैं। यूटी में कोविड के 97 नए केसेस सामने आए हैं। कश्मीर डिवीजन से 81 और जम्मू डिवीजन से 16 अफराद कोविड से मुतासर पाए गए हैं। 54 मरीज सेहतियाब हो गए हैं। यूटी में एक्टिव केसेस की तादाद 899 है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।